नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब दोबारा से नशा करना। अच्छा, रिलैक्स को मतलब कोई एक्सप्लेन करेगा, मतलब कोई उदाहरण के साथ? ये तो होगा रिलैक्स उन्होंने छोड़ दिया, एक शब्द छोड़ दिया कि रिलैक्स मतलब दोबारा से नशा करना। एक्चुअल में रिलैक्स है क्या? दोबारा पिछले कदमों पे चलना, जैसे पहले चल रहे थे वापस उसी पे जाना ना, चूक जाना। अगर हिंदी में कहें तो चूक जाना या स्लिप हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आप ना एक गड्डी है नोटों की आपके पास, जिसमें 100 नोट, कितने? और सभी नोट 10-10 के हैं और आप गिनती गिन रहे हैं, 100 तक गिनती गिन रहे हैं। बीच में आपका ध्यान भटक गया, तो आप मुझे बताइए कि गिनती कहां से शुरू करेंगे दोबारा से? आपने 77 तक गिना, 77 के बाद एकदम से कोई बात होगी, भाई आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, भूल गए मैंने कितने नोट गिने, तो आप कहां से शुरू करेंगे? या ऐसी तुक्का बैठ देंगे, चलो 77 के बाद 70, 76, 75, 78, 79, 80, 100, 90 ऐसे गिनेंगे? कैसे गिनेंगे आप? या दोबारा से गिनती शुरू होगी? दोबारा। यही प्रक्रिया है हमारे प्रोग्राम की, हमारे रिकवरी की। यदि कोई व्यक्ति इलाज में हो, प्रोग्राम में हो, रिकवरी में हो और किसी कारण से वो व्यक्ति नशा कर लेता है, किसी भी कारण से नशा कर लेता है, तो उसे दोबारा से वहीं से शुरुआत करनी होगी, एक से, क्योंकि अभी वो जीरो है, अभी वो जीरो है। हम रिकवरी में होते हैं, हम नशा मुक्त होते हैं, हम बढ़िया जीवन जी रहे होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी घट रही होती हैं। अचानक से हमारी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण हम नशा कर लेते हैं। अगर हम वापसी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि हम जीरो से शुरुआत करते हैं। हम प्रोग्राम में आते हैं, अपनी कमी को शेयर करते हैं, अपने रिलैप्स को शेयर करते हैं और दोबारा से शुरुआत। अब रिलैप्स क्या है? रिलैप्स मतलब अगर हमारे प्रोग्राम से या हमारी रिकवरी से जोड़ा जाए तो रिलैप्स है किसी व्यक्ति का दोबारा से नशा कर लेना, वो रिलैप्स है। अगर वो रिलैप्स है और अगर वो वापसी करना चाहता है तो वो ये सोचेंगे कि ऐसा है कि मैंने 6ठे साल में नशा किया था, एक काम करो मैं 1 साल कम करके मैं दोबारा से शुरुआत कर देता हूँ, 5वें साल से शुरू करता हूँ। ऐसा हो सकता है? किसी 5 साल को नशा नहीं किया था ना, 6ठे साल में किया है, 6ठे साल को क्लिक कर दो, काट दो, बाकी 5 साल तो मेरे सेफ है, मैं दोबारा से शुरुआत कर लेता हूँ। क्या ये संभव है? या ऐसा हो सकता है? देखो जी, मैंने तो अभी तक देखा नहीं ऐसा, ना मैंने सुना है। मैं रिलैप्स का इतना अनुभव नहीं रखता हूँ। हाँ, जब मैं शायद जब घर पर था, जब मैं नशा कर रहा था, जब मेरे को प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था, तो मैं घर पर तो बहुत बार रिलैप्स हुआ, सोइयों बार। मतलब रात को कमिटमेंट करता था कि मैं नशा नहीं करूंगा और दूसरे दिन सुबह उठ करके मैं पूरी ताकत लगाता था और पूरा एक दिन 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे मैं नशा नहीं करता था। लेकिन 72 घंटों के बाद में दोबारा से नशा कर लिया। ये रिलैप्स तो मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन जब मैं प्रोग्राम में आया, रिकवरी में आया, तो उसके बाद से तो मैं, मेरा पर्सनली अनुभव तो ये कि मेरे को नहीं मालूम जब कोई व्यक्ति रिकवरी में आने के बाद, प्रोग्राम की जानकारी करने के बाद नशा कर लेता है या वो रिलैप्स हो जाता है। वो अनुभव तो है। और एक ये अनुभव भी मेरे पास है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जब वो रिलैप्स होते हैं और नशा करके वापसी प्रोग्राम में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, रिहैब में आते हैं। तो मैं खास करके उनसे जानना चाहता हूँ, हमेशा उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आपने दोबारा से नशा किया। तो बहुत सारे लोग ना कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते, लेकिन कुछ लोगों से मैं सहमत हो जाता हूँ कि हाँ यार, लेकिन फिर भी ना अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, अगर ये व्यक्ति सही होता, प्रोग्राम में होता, तो नशा तो नहीं करता।
लेकिन फिर भी लोग रिलैप्स होते हैं, बड़े डेडिकेशन से प्रोग्राम करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रोग्राम करते हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ वो नशा मुक्त रहना चाहते हैं, अपने परिवार की अपने काम की जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नशा कर लेते हैं, रिलैप्स करते हैं। ये एक हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब एक समस्या है, एक सवाल है, और एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई बजर के या कोई लोहे के तो नहीं बने हुए हैं, या कोई अलग से अद्भुत शक्ति लेकर के तो नहीं आएंगे कि मैं नशा नहीं करूंगा, या मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि मैं नशा नहीं करूंगा। देखो डर तो हर किसी को है, डर तो क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है जो लटकी हुई है, हर उस व्यक्ति के ऊपर लटकी हुई है जो नशा मुक्त है, जो प्रोग्राम है, और ये डर है क्या, और मेरे को लगता है डर पॉजिटिव, हमें इस डर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तलवार है, तलवार तो शायद दिखाई नहीं दे रही है लेकिन लटकी हुई है तलवार, और कब पता नहीं मेरे ऊपर गिर जाए, तो पॉसिबिलिटी तो है कि तलवार गिर सकती है। अब मुझे उससे बचने के रास्ते खोजने चाहिए। मैं उन लोगों के अनुभव में, उन लोगों की शेयरिंग के रास्तों को खोजने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर भी तलवार लटकी हुई है और मेरे साथ भी कभी भी कोई घटना घट सकती है, तो मैं उनका अनुभव लेता हूँ। पर्सनली मेरे को अनुभव नहीं है, रिकवरी में आने के बाद मैं नशा नहीं किया है, क्योंकि मेरे को अभी 20 साल हो गया और 21वें साल में मैंने कदम रख दिया है, तो इन 20 साल में तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने नशा किया ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आई जिंदगी में, समस्या आई, प्रॉब्लम्स आई है बहुत सारी, और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि थॉट आ गया, विचार आ गया कि मैं नशा करूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। मैं ये कह लो कि ये मेरे प्रोग्राम की शक्ति है जिसने मुझे बचा लिया। तो उन लोगों से अनुभव जानने की कोशिश करते, तो उन कारणों को, उन वजहों को समझ रहे आप, हम जानने की कोशिश करें। तो आप में से कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि आदमी, एक व्यक्ति जो अच्छा खासा प्रोग्राम में चल रहा है और एकदम से वो नशा कर रहा है? अच्छा, पहला कारण निकल कर रहा है सेक्स। क्या सही में ये बात सही है? आपको लगता है कि ये कारण है? हाँ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत कारण है कि लोग इस वजह से भी नशा कर लेते हैं। और कोई व्यक्ति परेशान, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या आर्थिक समस्याएं, परेशानियां हो गई, देखो ये परेशानी तो जिंदगी में चलती रहेगी, ये कोई ठोस कारण नहीं है शायद नहीं, क्योंकि ये तो हर कदम पर हमारे साथ हो जाएगा। कोई सेक्स हो सकता है। दूसरा कारण लिखेंगे बोर्ड पे, लिखेगा सेक्स। सेक्स दूसरा कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है दोस्तों, एक व्यक्ति का दोबारा से नशा करना, चाहे वो शराब का नशा करता है, चाहे वो गांजे का नशा करता है, चाहे वो स्मैक का नशा करता है, चाहे वो मेडिकल का नशा करता है। दूसरा परेशानी, परेशानी बता दी उसे, परेशानी कोई कारण नहीं, परेशानी तो हमेशा रहेगी, कभी सर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी पैसों की तंगी है, मनी, वो तो पीना ही चाहता है, उसने तो जानबूझ के गड्डी फेंकी है, वो बिना प्यास से मोटर की गड्डी गिन रहा था, वो नहीं गिनना चाहता, उसने फेंक दी।
इसको रिलैप्स थोड़ी ना कहेंगे, उसने तो जानबूझ के किया ना यार आदमी को दबाओ, वो तो सोची समझी शादी से प्लानिंग के तहत उसने किया कि मुझे नहीं करना है। पावर और देखो हमारे रिलैप्स के कारण सारे जो भी है हमारी मूल जो शुरुआत होती है, जो वजह है वो ये है मनी, पावर और पैसा कमाने के लिए वो गैम्बलिंग करेगा, वो बेईमानी करेगा, वो गलत रास्ते ढूंढेगा, गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचेगा तो प्रॉब्लम आएगी। सेक्स गलत तरीके से करेगा, ज्यादा करेगा, दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेगा, मेडिसिन या कोई वो दवाई या नशा, तो रिलैप्स होगा। पावर मीन्स ओहदा, कुर्सी, किसी भी प्रकार की पावर। ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगा वो, प्रधान बनने की कोशिश करेगा वो, घर में अपना होल्ड करने की कोशिश करेगा वो, कि पूरा घर, पूरी फैमिली, पूरा परिवार मेरे हिसाब से चले। बहुत सारे लोग उसके खिलाफ जाएंगे, बहुत सारे लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वो इरिटेट होकर के प्रॉब्लम में आकर के नशा करेगा। और दोस्तों मेरा भी अनुभव यही कहता है कि देखो मनी, पावर, सेक्स तो है ही है, इसके साथ साथ फ्रेंड सर्कल जो होता है अंडर प्रेशर, हम दबाव में आके भी नशा कर लेते हैं। रिश्तेदारी के, परिवार के, समाज में आके कोई कसम देता है, किसी के हम प्यार में आकर के किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हमारे इतने घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं कि हम उसके साथ बैठ करके जो हमारा होम ग्रुप होता है या जो हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है, हमारा दोस्तों का जो ग्रुप होता है, जैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं, कई बार हम बिजनेस के अंडर बिजनेस हमारा ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग अल्कोहल या और किसी दूसरे का सेवन करते हैं, किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ अगर उनके साथ हमें बैठ करनी है तो अंडर प्रेशर में आके दबाव में आकर के हम नशा कर देते हैं। हाँ, इसे परेशानी कर सकते हैं। प्यार है, बुलाना है, तो सेक्स वाली बात आती है, उसमें जुड़ जाती है उससे। आप ये मानिए कि आप एक पेट्रोल से भीगी हुई लकड़ी, क्या पेट्रोल से भीगी हुई लकड़ी, और आपको आग के पास जाना है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप आग के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं सबका सिर पे पेट्रोल डाल दूँ और आपके पास जाके हाथ से दूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आइडेंटिटी प्रॉब्लम ही हुई। वो वही काम करेगा जिससे उसे खतरा है। ओपन माइंड नहीं रखता है इंडिया कि भाई मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे बेईमान नहीं होना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे चीखना नहीं है, मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे लाइट नहीं करनी। लेकिन वो जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे समस्या बड़ी हो जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए और वो अपनी गिनती भूल जाए। समझ रहे हैं? रिलैप्स ये कैसी कुर्ती है जिसे आज हम सुधारने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये कि यार ये कुर्ती बड़ा मतलब ऐसे भी ठीक है, नहीं सोच सकते। बस हम उन कारणों को समझें, उन प्रॉब्लम्स को पकड़ लें जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें रिलैप्स करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम था सेक्स।
पाप है, गुनाह है, अपराध है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से करते हैं, बाहरी सेक्स, बाजारू सेक्स, लड़के का लड़के के साथ, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम ऐसी चीजें करते हैं तो हम रिलैप्स हो सकते हैं, हम रिलैप्स हो सकते हैं। यदि मेरी जीवन साथी है और मैं उनसे ही बात करता हूँ और बड़ा ईमानदार रहता हूँ, तो मेरी जिंदगी में नशा नहीं है। अगर मैं अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार हूँ, अपने जीवन साथी के प्रति, और हमारी प्रॉब्लम यह है, की प्रॉब्लम ये कि वो ईमानदार नहीं है, वो बहुत जल्दी बेईमान हो जाता है। ये इंसानी जरूरत है, ना कोई हवस है, ना कोई भूख है, ये जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति को खाने की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, इसी प्रकार इसकी भी जरूरत होती है। अगर हम इसको गलत तरीके से सोचने लगे या गलत तरीके से इस चीज का इस्तेमाल करने लगे, तो सबसे बड़ा कारण है हमारा उसका। और एडिक्ट की तो शैतानी खोपड़ी होती है यार, वो तो मतलब इतना इस मामले में इतना कच्चा और इतना बेकार है कि मैं आपको मतलब खुल के नहीं कहना चाहूंगा यार, समझ रहे आप मेरी बात? तो मतलब वो सोचता है कि मैं बस उड़ा दूंगा। यही चूक है। तो पहली चीज ये कि दोस्तों, अगर हम प्रोग्राम में तो इस चीज को हमें समझना होगा और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे, क्योंकि अब मैं इस प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकता। यदि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे रिलैप्स के चांस हो जाए, मैं नशा कर सकता। दूसरा कारण मनी, पैसा। पैसा इंसान की मूलभूत जरूरत है। उसको जीवन को चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए पैसे की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास ईश्वर का दिया इतना होता है कि वो संभाल नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है तो वो गलत तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं। यूज, मिसयूज और एब्यूज, ये तीन चीजें हैं। अगर आप इनका यूज करेंगे तो हम रिकवरी में रहेंगे, मिसयूज करेंगे, एब्यूज करेंगे, हम नशा करेंगे। लोग इन तीनों चीजों का ही मिसयूज और एडिक्ट तो ज्यादा करता है। जैसे वो रिकवरी में आता है, जैसे उसे थोड़ा सा शरीर में जान पड़ती है और एहसास, फीलिंग जानने लगती है, तो वो मिसयूज करता है। क्या करता है? जैसे उसके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है, उस पैसे का यूज ना करके महंगे महंगे कपड़े खरीदेगा, महंगी महंगी चीजें खरीदेगा, है ना, वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा, यारी दोस्ती में उड़ाएगा, पिकनिक पे जाएगा, पिक्चर देखेगा, और उसको पावर मिल जाए तो वो क्या करता है? वो ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, पावर का गलत इस्तेमाल करता है। और जब ये सारी चीजें करता है तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती ही है और आएगी। मेरा मानना ये है कि दोस्तों, हमें शुरुआती दौर में कम से कम 5 साल की रिकवरी तक इन चीजों को बड़ा संभाल के चलना होगा, और हमें इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए हमें अपने सीनियर से, अपने स्पॉन्सर से बात करते रहना होगा। समझ रहे आपने? हमें सीखना होगा कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, एक एडिक्ट को कम से कम नहीं आता है।
शारीरिक ताकत हो, पैसे की ताकत हो, पौधे की ताकत हो, एक नशेबाज को नहीं करना है। नशेबाज की जेब में अगर जहां 500 रुपए आ गए, वो ऐसे ऐसे चलता है जैसे उसकी जेब में 5000 है। जहां उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई, थोड़ा सा शरीर बढ़िया हुआ, वो ऐसे चलता है कि रंधा हुआ वही है। समझ रहे आप मेरी बात? तो एक एडिक्ट को ये चीजें सीखनी होगी और समझनी होगी कि मैं अपनी इन चीजों का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसको करना होगा। उसके लिए हमें इस प्रोग्राम की जरूरत है। यहाँ पर हम कार्यक्रम में होते हैं, इस प्रोग्राम में होते हैं, तो हमें प्रोग्राम में हमारे पौधे का पावर का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। आपको छोटे छोटे पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, जैसे हाउस कीपिंग का छोटी है, किचन का छोटी है, एक्सपाइडर है, चीफ है। ऐसा भी आपके हाथ में आएगा जब आप थोड़े सीनियर हो जाएंगे। आपको संस्था की जिम्मेदारी दी जाएगी, संस्था में जाकर आप राशन लेकर आओ, दूध लेकर आओ, किसी पेशेंट को मेडिकल सुविधा के लिए, इलाज के लिए बाहर लेके जाओ। आप क्या करेंगे? मैंने ज्यादातर देखा बहुत सारे लोगों को उसको 100 रुपए देकर के सामान लेने भेजा, तो वो 1 रुपए के लिए 1 रुपए का कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ करने की कोशिश बाहर निकल के उसको सिगरेट याद आता है, विमल याद आता है, सिगरेट याद आता है, उसके लिए वो वही मांग जाता है। अब वो व्यक्ति फिर आगे